सभी लोगों को जय हिंद के साथ स्वागत करता हूं। मैं रवि कुमार। आज की जो क्लास मैंने रखा है, ये देखिए बहुत बेहद रेलवे के लिए स्पेशल रखा है मैंने। जिस टॉपिक का नाम है नौ और धारा। धारा और नौ यानी बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक को मैंने चुना है। जो लोग नहीं देखे हैं पीछे वीडियो, यानी टाइम एंड डिस्टेंस और रेलगाड़ी का, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वो जाकर देख लें। बहुत हद तक आपको फायदा हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं धारा और नौ के। कुछ क्वेश्चंस इसके बेसिक क्या क्या आते हैं, हम इसके बारे में चलते हैं। टाइप वाइज चलेंगे। टाइप वाइज में क्या क्या होंगे, ठीक है, ध्यान से दो तीन फार्मूले आपको चलना है। देखिए, एक जो है धारा के चाल पूछा जाएगा। धारा के चाल, तो आप क्या करना है, बहुत अच्छे तरीका से धारा के चाल। देखिए, एक होता है, पहले हम समझेंगे इसको और अच्छे तरीका से और बेसिक से। देखिए, एक चाल जो होता है धारा के दिशा में, धारा के दिशा में, धारा के दिशा का मतलब उसी दिशा में जा रही है, ठीक है। इसको होगा नौ का चाल, ठीक है, नौ का चाल और धारा का चाल, यानी दोनों आपको जुड़ जाएंगे धारा की दिशा में। धारा के विपरीत कहा जाएगा, धारा के विपरीत, तो आप समझना ध्यान से। धारा के विपरीत कहा जाएगा भाई, आपको कुछ नहीं करना है, नौ का चल माइनस धारा का चल आपको आ जाना चाहिए, यानी विपरीत होगा। तो दिशा जिसको है, इसका नामकरण सभी जो अनुकूल होगा तो ये चलेगा। अनुकूल इसी का नाम रखते हैं, हम दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे। इसको बोलते हैं प्रतिकूल, या विरुद्ध भी बोलेंगे, प्रतिकूल या विरुद्ध। हम इसको लैंग्वेज पहले एकदम बेसिक सीखा मैंने। अभी सवाल, तो टाइप वन से क्वेश्चन जो शुरू करेंगे हम एकदम बेसिक से, सवाल हर सवाल आपके पास आएगा। द स्पीड ऑफ ए बोट डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम आर 16 किलोमीटर पर आवर एंड 12 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में एक नाव की चालें क्रमशः 16 और कितना 12 है। देखिए, इसका मतलब धारा का चाल पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है भाई, अपवर्ड, इसका अपवर्ड और डाउनवर्ड का घटा करके डिफरेंस, यानी कि धारा के दिशा में नीचे लिखते हैं, बढ़िया तरह से समझ में आएगा। धारा के पहली बार है, लिख दे रहे हैं समझने के लिए। धारा के दिशा में और धारा के विपरीत, धारा के विपरीत चाल, ये दोनों को आप घटा लीजिएगा और डिवाइड 2 दीजिएगा तो ये धारा का आ जाएगा। जब आपको नौ का पूछा जाएगा तो धारा की दिशा पता हो और धारा के विपरीत पता हो तो इसको घटाने जोड़ देना है। कब? जब नौ का चाल पूछेगा। तो सवाल चलते हैं, ओरली है भाई, समझना ध्यान से। इसकी चाल 16 है और एक का चाल 12 है, तो धारा का चाल क्या करना प्यारे मित्र, 16 माइनस 12 दोगे और डिवाइड दोगे 2, तो ये आ जाएगा स्ट्रीम, यानी धारा की चाल। घटाओगे तो आपके पास घट जाएगा, 16 में से 12 जाएगा तो 4, अब बटा में 2 दोगे तो 2 दूना 4, तो यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर होगा, जो कि उत्तर नंबर आपका विकल्प नंबर कौन होगा, ए होगा। अच्छी तरह समझ गए होंगे। दूसरा सवाल हम आते हैं लेकर के आपको समझने के लिए। प्रकाश धारा के विपरीत जो है 32 किलोमीटर पर आवर चलता है और धारा के जो साथ चल रहा है यानी 44, यानी कि धारा के दिशा में चल रहा है, ठीक है, धारा के दिशा में चल रहा है 44 और धारा की चाल कहा रहा है। तो आप क्या करना, 44 माइनस 32 करोगे और अंतर कितना 2 लिखोगे भाई। तो इसको डिवाइड दोगे आप, ध्यान समझना, तो किसका, तो 4 में से 2 गया 2, 3 में से 12 बटा 2, और इसको काटोगे तो यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर होगा। कितना किलोमीटर पर आवर, 6, जो कि उत्तर नंबर आपके पास सी आएगा। आगे समझेंगे सवाल को, ध्यान समझेंगे सवाल को, समझते हैं बहुत अच्छे तरीका से। सवाल पढ़ते हैं। एक तैराक धारा के अनुकूल 23 किलोमीटर पर आवर है और धारा के प्रतिकूल, ये कहा जा रहा है कितना, 23 के साथ आगे कहा जा रहा है प्रतिकूल 14।
भाई आपके पास धारा की गति पूछ रहा है, 1 सेकंड में उत्तर आ जाओगे अगर अच्छा से पता हो। अनुकूल पता है और ये प्रतिकूल पता है, तो 23 - 14 और डिवाइडेड 2, तो ये किसका आएगा? अस्ट्रीम। अस्ट्रीम को हम कहते हैं धारा। क्या करोगे भाई? बहुत आसान तरीका से देखिए, 23 में से तो ये जाएगा तो आपके पास बचेगा 9, और 9/2 को आप जानते हैं 4.5 किलोमीटर पर आवर होगा। 4 पॉइंट कितना? 5 किलोमीटर पर आवर, जो कि उत्तर नंबर आपके पास बी इज द करेक्ट उत्तर आ जाएगा। हम चलते हैं 3 नंबर के बाद 4 नंबर। एक आदमी धारा के प्रतिकूल 8 किलोमीटर पर आवर है और धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर पर आवर है। 9 गति से समान चलाता है, तो शांत जल में आदमी की गति और जल का गति पूछ रहा है। देखिए क्या करना है, 9 का कहता है तो मैंने बताया बहुत सिंपल तरीका है। धारा के अनुकूल और प्रतिकूल, तो एक 8 है एक 12 है, तो जोड़कर डिवाइड दोगे तो 9 आ जाएगा। तो 12 और 8 होता है मित्र 20। अब 20 को डिवाइड दोगे कितना से? 2 से, तो आपका जो उत्तर आएगा वो कितना? 10 किलोमीटर पर आवर होगा। तो 10 से ऑप्शन एक ही मैच कर रहा है, तो हमारा उत्तर सी। अगर पूछा जाए धारा का, तो क्या करना? 12 में से यानी 8 घटा दोगे तो आपके पास 2 से डिवाइड दोगे, 4/2 आओगे, आपके पास आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, जो कि इधर से भी है। समझ के चलिए, अच्छे तरीका से चलिए, हर सवाल आपका उत्तर आएगा। धीरे धीरे बेसिक से पढ़ना है। हम अगला सवाल को देखिए, वही सवाल है, ओरली ही मार देंगे। विपरीत में 8 है और यहां दिया है 12, तो शांत जल में वही सवाल है, सेम टू सेम है, खुद से बनाइए। आइए आगे। एक व्यक्ति विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर, धारा के दिशा में 20 किलोमीटर नाव चला सकता है स्थिर जल में। व्यक्ति की नौका की चाल और धारा, यानी कि एक बार नौका चाल पूछा है और एक बार पूछा है धारा। पता आपके पास है, कुछ नहीं करना भाई। एक 12 और एक 20, 9 का पूछ रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए और डिवाइड कितना? 2 से। 20 और 12 जोड़िएगा तो आपके पास आ जाएंगे 32। 32 को डिवाइड देना है 2 से, तो कट के आ जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया नौकायान का या नौका। धारा का चलोगे भाई, कुछ नहीं करना है। 32 माफ करना 20 - 12 और डिवाइडेड 2 लेके आ जाओगे। 20 में से 12 जाएगा तो आपके पास 8 बचेगा। 8 को 2 से डिवाइड दोगे तो आपके पास जो उत्तर आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। 16 और 4 का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। क्लियर है? समझ के बनाइए, सारा धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, चीजों को समझिए, हर चीज आपके पास आएंगे, बस समझना है और अच्छे तरीका से। 7वां सवाल को पढ़िए भाई। एक नाव धारा के दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। अगर हमें चाल नहीं दिया है, दूरी, आप टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ाया था मैंने कि दूरी बटा, याद रखिए, दूरी बटा समय जो होता है ये आ जाता है क्या? चाल। समझिए, ध्यान से समझिए भाई। दूरी है 12 और ये है कितना? 4 घंटा में, तो ये क्या आएगा? चाल आएगा। चाल कहाँ आएगा? धारा के दिशा में, तो हम दिशा में लिख देंगे, सिर्फ पकड़ लेंगे दिशा में। इसको चाल जो आएगा 4 तिया 12 यानी 3 किलोमीटर बराबर। आगे पढ़ेंगे हम। धारा के विपरीत में 6 किलोमीटर उतनी ही समय में लेंगे, यानी कि अब जो है 6 किलोमीटर तय करना है, टाइम वही होगा, नीचे कितना? 4, और ये होगा विपरीत। धीरे धीरे समझना है भाई, ताकि हमें उत्तर जो है बहुत अच्छे तरीका से आ जाना चाहिए। इसको काटोगे तो 3/2। हमारे पास दोनों चाल आ गए, एक दिशा में आ गए, एक विपरीत। कभी कभी जरूर नहीं कि हर बार आपको समय समान देगा, तो समय अलग अलग देगा, तो भी रूल यही रखना है ताकि दिक्कत नहीं। समान समय के लिए भी ठीक है, अब समय अलग अलग भी, और दूरी भी अलग अलग हो सकता है। दिशा में चाल आ गया और कहाँ हो गया? विपरीत।
पूछा क्या है, 9 का चाल। तो 9 का चाल पूछा है तो दोनों को जोड़ देंगे हम लोग, दोनों को जोड़ देंगे। 3 + 3/2 को 1.5 और डिवाइडेड 2, इसको जोड़िएगा तो 4.5 होगा और बटा कितना 2, इसको भाग देंगे भाई। 2 दूना 4, 0.1, 2 दूना 4, 1 बचा और 2 पंचे 10, यानी कि 2.25, जो कि उत्तर नंबर ए होगा। धीरे धीरे सीखना है, हर सवाल को सीखना है, हर सवाल को मैंने रखा है आपके पास ताकि सवाल अच्छे तरीका से अच्छे लेवल में चले जाए। आइए सवाल को हम आगे चलाते हैं भाई। धारा की विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर के लिए एक नाव को 12 घंटे लगते हैं। समान दूरी धारा की दिशा में तय करने में उसे 9 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल कुछ नहीं करना भाई, 144 को दोगे 12 से तो आपका चाल आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। और ये आ रहा है कहां, विपरीत आ रहा है भैया। आगे पढ़ेंगे। अब समान दूरी तो यानी 144 दूरी को ही अब ये कह रहा है कि 9 घंटे में लगेगा, तो 9 से डिवाइड देंगे और ये आएगा दिशा। अब इसको डिवाइड दोगे भाई तो आपको 16 × 44 से यानी दिशा में होगा 16 किलोमीटर पर आवर और विपरीत होगा 12। धारा का पूछा था, मैंने बताया था दोनों का अंतर लीजिए, 16 - 12 और डिवाइडेड बाई 2 लिखोगे तो ये हमारा आ जाएगा किसका, धारा का। धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। ये आ जाएगा घटा करके 4 और डिवाइडेड 2, तो 2 से काटोगे भाई तो यानी आपके पास जो उत्तर आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, जो कि विकल्प नंबर हमारा ए है। ठीक है, आगे चलेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब लेवल जो हमारा टाइप 2 आ रहा है, टाइप 1 था हमारे पास सवाल, अब आ रहे हैं हम लोग टाइप 2 में बच्चे। चलिए बच्चे हम आगे सवाल को रखते हैं। एक सवाल थोड़ा सा यहां देखिए कैसे आया है, किस प्रकार आया है। एक स्थिर जल में 12 किलोमीटर पर आवर चाल है और तैरा जा सकता है, यानी सिर्फ नाव का चाल है कितना 12, और एक नदी की धारा का चाल है 2 किलोमीटर पर आवर से बह रही है। तैराक की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर दूरी जाने में कितना समय लगेगा। विपरीत जाने में कह रहा है तो दूरी आपके पास पता है भैया कितना, 6 किलोमीटर। अब विपरीत जाएगा तो चाल मैंने पहले फॉर्मूला बताया था कि विपरीत रहेगा तो शांत जल में चाल और धारा की चाल घटा देना है तो धारा के विपरीत आ जाएगा। समान दिशा में नहीं, सिर्फ दिशा में होगा, सिर्फ नाव का चाल और धारा का चाल जोड़ दीजिएगा तो धारा की दिशा में। तो विपरीत में कह रहा है भाई तो 12 में से 2 जाएगा तो कितना, यहां लिख दे रहे हैं 12 में से 2 जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा कितना 10। ये घंटा में है, मिनट में बनाने के लिए ये घंटा में है क्यों किलोमीटर और ये किलोमीटर पर आवर, तो घंटा आया होगा भाई। इसको मिनट में बनाने के लिए 60 से गुना कर दोगे तो आपके पास ये कट जाएगा भाई, और ये 6 × 6 = 36 मिनट, यानी 36 मिनट का उत्तर आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलेंगे। एकदम धीरे धीरे चला है मैंने। आगे सवाल वही सवाल है, थोड़ा चेंज आके। एक नाव शांत जल में 30 किलोमीटर पर आवर है, सिर्फ नाव का 30 किलोमीटर है। धारा की प्रवाह 2 किलोमीटर पर आवर है। धारा की विपरीत दिशा में 56 किलोमीटर की यात्रा तय करने में विपरीत कह रहा है भाई तो दूरी आपके पास है 56 किलोमीटर। विपरीत में पूछा है और क्या पूछा है, समय पूछा है भाई, टाइमिंग पूछा है। देखो टाइमिंग पूछा है तो मैंने बताया था विपरीत रहता है तो भाई चाल घटा करके 30 में से 2 घटा दीजिएगा तो आपके पास उत्तर आएगा कितना 28। 30 में से 2 गया, अब इसको टाइमिंग आएंगे तो 28 दूना 56, यानी फाइनली जो आपके पास उत्तर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 घंटा आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी है। अच्छे समझ में आ रहा होगा, बढ़िया तरीके से धीरे धीरे मैंने रखा है, लेवल वाइज रखा है ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगली सवाल को खुद से बनाना है दिमाग लगा के। एक नाव स्थिर जल में 15 चल रहा है और जबकि धारा का चाल है भाई 3।
9 को धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर है भाई। कितना समय? 1 सेकंड में उत्तर आ जाएगा। जल्दी से आप बना के दोनों भाई, मुझे आपका इंतजार है उत्तर का। जल्दी से बना के उत्तर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। भाई क्या करना है, ये 6 लिखना है। अब विपरीत जा रहा है तो 12 में नहीं, 15 में से 3 जाएगा तो 12 बचेगा, तो 1/2 आ जाएगा। मिनट बनाना होगा तो भाई 60 से, तो 30 दूना 60, तो आपका जो उत्तर आएगा वो कितना मिनट आएगा? 30 मिनट, जो कि विकल्प नंबर ए आएगा। ठीक है, मजा लीजिए सवालों के साथ, खेलना सीखिए ना सवाल के साथ। देखिए इस सवाल का उत्तर एक लाइन में आएगा। फिर से देखिए ध्यान से। एक नाव स्थिर जल में 10 के चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल है 2। धारा की दिशा में, धारा की दिशा का मतलब होता है 72 किलोमीटर चलना है। अब दिशा बोलता है तो चाल को जोड़ करके, तो यानी एक चाल है स्थिर वाला 10 और धारा का 2 है, तो यानी 10 और 2 12। और आपका जो टाइमिंग पूछा गया है भाई, तो 12 छक 72, यानी आपका जो उत्तर होगा कितना घंटा? 6 घंटा। हम एक लाइन में उत्तर आ जाएगा भाई। कितना लाइन में? एक लाइन में। समझ के चलिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए, उत्तर आते जाएगा। सवाल देखिए वही सवाल है, ओरली है। हम पेन नहीं, धारा की दिशा में 9 को 95 तय करना है। धारा की दिशा में ये सिर्फ शांत जल में और धारा, यानी 95 किलोमीटर को तय करेगा। तो धारा के साथ जा रहा है तो दोनों जुड़ जाएगा, 9 वाला और धारा वाला। 17 और 2 जोड़िएगा तो 19 आ जाएगा भाई, और 19 25 95 होता है, तो आपका सही उत्तर होगा 5 घंटा, जो कि विकल्प नंबर सी है। ठीक है, मजा लीजिए क्लास का। लेवल वाइज पढ़ा रहा हूं मैं, एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि दिक्कत कहीं नहीं होनी चाहिए। 6 नंबर सवाल को थोड़ा सा ध्यान समझते हैं। इस सवाल का क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर पर आवर है, जबकि धारा की चाल 1.5 है। एक नाव, एक व्यक्ति है, 9 से 105 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान स्थित होता है, फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है उसे आने और जाने में। यानी कि आने और जाने में समय पूछा होगा। सोचिए ये ऐसा होगा, एक बार धारा के साथ गया होगा और एक बार धारा के विपरीत आया होगा। यही सवाल तो कह रहा है भाई। हम क्या करेंगे, 105 को जाएंगे, एक बार हम धारा के साथ जाएंगे, तो जोड़िएगा तो 9 और 1.5, तो 10.5 होगा धारा के साथ जाने में। अब दूसरा 105 को ही धारा के हम क्या आएंगे, विरुद्ध आएंगे, यानी घटा करके 9 में से 1.5 जाएगा, तो आपके पास बचेगा 7.5। 7.5 धीरे धीरे प्रैक्टिस रहेंगे। इसको आप सभी लोग कैसे इसको डिवाइड करोगे, सोचो ध्यान से ये चीजों को। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो 10, इसको हटा लेंगे तो 10 हो जाएगा। ये आई ध्यान से, 105 से 105 चला जाएगा भाई। ठीक है, अब देखिए 5 दूना 10 और 5 से काटिएगा 15 बार में, 15 सते 105, 7 दूना 14, 14 घंटा इधर है और 10 घंटा इधर है। टोटल टाइम पूछ रहा है, तो टोटल टाइम होगा कितना घंटा? 24 घंटा। टोटल टाइम 24 घंटा। कुछ भी नहीं किया भाई, बहुत सिंपल तरीके से। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं अच्छी तरीका से। सेम सवाल है, वही सवाल है, सिर्फ डिजिट चेंज है। एक नाव 15.5 किलोमीटर की चाल से यात्रा करता है। यदि धारा की चाल 4.5 है तो धारा की दिशा में 76 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 105 किलोमीटर में कितना? यानी धारा के साथ अलग होगा और धारा के विपरीत अलग। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, धारा के दिशा में कह रहा है कितना? 76। धारा की दिशा में कितना? 76। तो धारा की दिशा में चाल जोड़ देंगे तो 15.5 और प्लस 4.5, 15 4 19 और 0.5 जोड़िएगा तो 1, तो 19 अब कितना? 20 होगा भाई, प्लस। अब ये कह रहा है विपरीत में जाना है 104.5 किलोमीटर,
हम लिख लेंगे। अब ये चाल विपरीत जा रहा है तो हम यहाँ क्या कर देंगे, घटा देंगे। पॉइंट से पॉइंट जाएगा, 15 में से 4 जाएगा तो 11। अब इसको डिवाइड देके घंटा और मिनट में लाना है। बहुत आसान तरीके से लाएंगे भाई, धीरे धीरे समझना, ताकि सोचो आप धीरे धीरे। 2 से काटोगे तो 38 चला जाएगा, और ये काटोगे 10 तो भागा दोगे, 10 ती आई 30, यानी कि जो कटा लगा ना वो 3 घंटा हो गया। शेष बचा है भाई 8, 10 ती आई 30, 8 बचा, नीचे आ गया 10, और इसको मिनट बनाओगे तो 60 से, यानी 3 घंटा आपके पास 48 मिनट, ये पहला वाला हुआ। यहां से कैसे आएगा सर, देखिए ध्यान से, 11 से पॉइंट है ये, सोचो दिमाग नहीं है तो धीरे धीरे सीखेंगे हम। 10 लेके आ जाएंगे हम, 5 दूना 10। अब ये काटेंगे हम 5 से तो 5 दूना 10, भागने लगेगा 0, और 9 पंचे 45। ठीक है, अब ये हमारे पास जो आया है 22 आया है। कितना आया, 22, यानी 209 डिवाइड आपके पास 22 हो जाएगा। देखिए 22 दहा का 220 होता है, तो आपके पास ये पक्का है कि 10 बार नहीं लगेगा तो 9 बार लगेगा, यानी 9 घंटा हो जाएगा। ये कितना घंटा, 9। अब देखो 9 से कितना बार में जाता है पहले समझ लो। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, अब 1 30। ठीक है, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 1 19, यार माफ करना, 9 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, 9 से गुना कर रहे हैं तो 9 दूना 18, अब 1 19, शेष बचेगा, 2 इधर है और उधर, तो 11 बचेगा शेष। यानी हमारे पास चला गया 9 घंटा, ऊपर बचा 11, नीचे बच रहा है 22, और इसको बनाना है 60 से मिनट में। 11 दूना 22 हो जाएगा, और ये 2 से कीजिएगा 30, यानी 9 घंटा 30 मिनट इधर है, 3 घंटा, तो 9 और 3 जोड़िएगा तो 12 घंटा ऐसे हो गया। यहां से भी आधा घंटा पढ़ेंगे, आधा घंटा, तो 9 3 12, 1 13, और यहां से बच गया 18 मिनट, यानी कि हमारे पास 13 घंटा 18 मिनट आपका उत्तर आएगा। एक तरीका तो आपने समझ लिया, बस कुछ नहीं था भाई, काटने वाला था। अभी बहुत सारे वीडियो में बताता हूं कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको हम बताएंगे कि एट एग्जाम कैसे करना है, क्योंकि मैं आपको यहाँ बेस सिखा रहा हूँ, इसलिए ताकि हर चीज आपको कर दे रहा हूं ताकि अच्छे। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करोगे भाई, ये चीज को हम सिखाएंगे अगले वीडियो में, ताकि आपको सिर्फ यहाँ पे बेसिक सिखा रहा हूं ताकि अच्छे लेवल आपका बन सके, ताकि प्रैक्टिस अच्छे हो जाए। आई सवाल का उत्तर आते हैं हम लोग। एक मोटर बोट धारा के विपरीत दिशा में 33 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 33 और धारा के विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर शांत जल में मोटर की चाल 25 है और धारा की चाल 3 है मोटर द्वारा कुल। देखिए दोनों बार चला है विपरीत ही, एक बार चला 33 और एक बार चला कितना 21। अब एक बार चला 33, एक बार, दोनों बार चला है विपरीत, तो 25 है 9 का चाल और धारा का चाल 3, दोनों बार घटा के तो 25 में से 3 गया 22, और यहां भी आएगा कितना 22। अब ये दोनों बार हमें क्या करना है, आपको समय निकालना है। सोचिए समय किससे आ जाएगा, एलसीएम दोनों का आप सिंपली कर लो भाई, सिंपली करोगे तो एलसीएम 22 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ना ही तो है ये। अब 3 और 1 4 होगा, 3 और 2 कितना 5 होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? 3 और 1 4, 3 2 5, 22 दूना 44 होता है भाई, 22 दूना 44, बच गया आपके पास 10, बचे कितना 10, 54 है, नीचे आ जाएगा 22, और इसको उत्तर जाना है, क्या पूछा है भाई, हाँ मोटर बोट का समय, अगुना करोगे 60। ठीक है, यानी कि इसको चाहोगे तो 22 या 66, तो 2 बार में 2 घंटा 20 मिनट, तो यानी कि 2 घंटा 20 मिनट तो उत्तर है नहीं भाई, तो लगभग आपके पास जाएगा 3। या डाउट सवाल में लिखा होगा चाहे एक, क्योंकि दोनों लिख दिया है विपरीत ही, इसलिए मैंने उत्तर कर नहीं पाया, लेकिन जो लिखा था उसके अनुसार वो ठीक है। आइए ध्यान समझेंगे। अब आते हैं हम लोग टाइप 3। तो आपने टाइप 2 तक बहुत अच्छे से समझ गया होगा, तो आप बता दो मुझे कि टाइप 3 कल शुरू करो या आज। तो टाइप 3 में जो है आपको लगता है, मेरे उम्मीद से कल से ही शुरू करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा,
क्योंकि टाइप 1 और टाइप 2 बढ़िया से कर लिया, तो हम टाइप 3 बहुत सारे टाइप लेके आएंगे ताकि आपको अच्छे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।